नमस्कार, मैं नईम श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZII द्वारा स्वयं अध्ययन तकनीक के अंतर्गत एक बेहद रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण नवाचार के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस सत्र में हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की कक्षा 4 की हिंदी विषय की पुस्तक करलव के पाठ 20 चाचा का पत्र को शब्द सागर नवाचार के माध्यम से पुनः अध्ययन करेंगे। हम आशा करते हैं आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार का क्रियान्वयन अपने विद्यालय में अवश्य करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए इस रोचक नवाचार की नवीनता के बारे में जानते हैं। इस नवाचार के अंतर्गत विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण के कौशल को बढ़ाते हैं तथा गतिविधि का आनंद लेते हुए सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि लगभग 20 मिनट है। इस नवाचार का जो क्रियान्वयन है बेहद सरल और बहुत रोचक है, जिससे विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो आइए अब इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इस नवाचार का प्रयोग सामान्यतः पाठ में निहित अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए किया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से एक दिन पहले शिक्षक विद्यार्थियों से पाठ में निहित शब्दों की पर्ची बनाकर लाने के लिए कहते हैं। साथ ही शिक्षक स्वयं भी एक छोटे से बॉक्स का व्यवस्था करते हैं, जिससे बाद में वह सभी विद्यार्थियों को परिचित कराते हुए बताते हैं कि यह जो है हमारा शब्द सागर डिब्बा है। आज यदि शिक्षक ने पाठ में निहित अवधारणा, वाक्य संरचना और शब्दावली के जो है अवधारणा का चयन किया है, तो शिक्षक जो है सभी विद्यार्थियों से एक दिन पहले जो पाठ में निहित शब्द है नए उनकी पर्ची बनाकर लाने के लिए कहते हैं। और गतिविधि की शुरुआत करते हुए शिक्षक सभी विद्यार्थियों को बताते हैं कि आज हम एक जो है बहुत ही मनोरंजक खेल खेलेंगे। ये जो आप मेरे हाथ में डिब्बा देख रहे हो, यह है शब्द सागर है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप जो पर्ची लेकर आए हैं उन सब पर्चियों को शब्द सागर में रखेंगे और बारी बारी से आते हुए उस अंदर से पर्ची उठाएंगे। उस पर्ची पे जो लिखा हुआ होगा उससे संबंधित शब्द आप बोलेंगे और उसी से संबंधित जो है वाक्य का एक निर्माण भी करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जो है निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब शिक्षक नाम या अनुक्रमांक के अनुसार विद्यार्थियों को बारी बारी से कक्षा के सामने बुलाते हैं। यदि शिक्षक ने अनुक्रमांक 1 से कहा है कि आप आइए और शब्द सागर डिब्बे में से एक पर्ची निकालिए और जो है निर्देश के अनुसार जो है पर्ची में लिखे शब्द को पढ़िए और वाक्य का निर्माण कीजिए। तो अनुक्रमांक 1 कक्षा के सामने आता है। वह शब्द सागर में से एक पर्ची निकालेगा और उसमें लिखे हुए शब्द से संबंधित वाक्य का निर्माण करेगा। यदि विद्यार्थी ने जापान शब्द की पर्ची उठाई है तो वह बताएगा कि मेरे पास जो है जापान शब्द की पर्ची है और पिछले ही सप्ताह मेरा दोस्त रमेश जापान गया था। इस तरीके से शिक्षक विद्यार्थियों को उनके नाम या अनुक्रमांक के अनुसार बुलाते हुए पाठ में निहित अवधारणा, शब्दावली और वाक्य संरचना के अवधारणा का पुनर्अध्ययन कर सकते हैं। गतिविधि के अंत में शिक्षक सभी विद्यार्थियों को बता सकते हैं कि आज हमने एक बहुत ही मनोरंजक खेल खेलते हुए पाठ चाचा के पत्र जो नए शब्द आए हैं उनको सीखा है और जाना है। इस गतिविधि के दौरान शिक्षक को कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे शिक्षक सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थी जो है पाठ से संबंधित पर्ची बनाकर लेकर आए हों। शिक्षक पर्चियों पर शब्दों के साथ उससे संबंधित चित्रों को भी बनाकर लाने के लिए कहेंगे, जिससे जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पाएंगे वे चित्रों को देखकर उससे संबंधित शब्द या वाक्य का निर्माण करेंगे। शिक्षक प्रश्न पूछते समय सभी से एक एक प्रश्न पूछेंगे, जिससे सभी की जो सहभागिता है सभी विद्यार्थियों की वो कक्षा में बनी रहेगी। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए, इस बात को शिक्षक सुनिश्चित करें। शिक्षक विद्यार्थियों के शब्द उच्चारण और वाक्य निर्माण को सही करने के लिए इस अवसर का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह विषय के साथ साथ भाषा को भी एकीकृत किया जा सकता है। ये जो पाठ है चाचा का पत्र, इसको जनवरी माह में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार है। इस नवाचार की जो क्रियान्वयन अवधि का निर्धारण है वह 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक के अनुपात को आधार मानकर किया गया है।
इस नवाचार की क्रियान्वयन द्वारा सीखने के प्रतिफल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ZII के जितने भी नवाचार है सभी के द्वारा जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करना होता है। तो इस नवाचार के द्वारा भी सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। दूसरों द्वारा कही जा रही बात को ध्यान से सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। पढ़ी हुई सामग्रियों और निजी अनुभवों को जोड़ते हुए उनमें उभरी हुई संवेदनाओं और विचारों की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। अलग अलग तरह की रचनाओं में आए नए नए शब्दों को संदर्भ में समझकर उनका अर्थ ग्रहण करते हैं और बताते हैं। इस गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों में कुछ कौशलों का भी विकास होता है, जैसे घर से बनाकर लाई हुई पर्चियों में पूर्व ज्ञान के आधार पर स्वयं की बात जोड़ते हैं विद्यार्थी, जिससे विद्यार्थियों में गहन सोच और आत्मविश्वास के कौशल का विकास होता है। एक दूसरे के उत्तर सुनने से विद्यार्थियों में जो है विनम्रता और पारस्परिक संबंध के भाव का विकास भी होता है। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को भी लाभ होता है, जैसे ये गतिविधि अधिगम, अक्षम और धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को लंबे समय तक उनकी स्मृति में पाठ के कॉन्सेप्ट या विषय को बनाए रखने में मदद करेगी। यह उनके लिए भी उपयुक्त गतिविधि है, क्योंकि उन्होंने आमतौर पर देखकर शब्दों को याद रखने में समस्या होती है। इस गतिविधि को नियमित रूप से क्रियान्वित करके विद्यार्थियों की शब्दों को देखकर समझने की क्षमता को जो है सुधारा जा सकता है। तो ये था इस नवाचार के बारे में। इसी प्रकार के और नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। अन्य नवाचारों और उनकी क्रियान्वयन प्रक्रिया को जानने के लिए हमारे ZII के YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज ZII को अवश्य लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।